हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ऑफ सॉइस इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज़ लेके आया हूँ। इस सीरीज़ का नाम है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सीरीज़ का क्या नाम है? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या होगा, मैथ्स के जितने भी बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हम सीखते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सब क्लास मतलब लोअर स्टैंडर्ड्स में ही हमको सीख जाना चाहिए था, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको मतलब इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि अलग अलग रीज़न हो सकता है। अ, उन सब बेसिक चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ कौन से हैं, लाइक जैसे चैप्टर। अच्छा, अभी देखो, इस सीरीज़ में जो भी वीडियोस आएंगे वो चैप्टर के फॉर्म में आएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स है। तो ऐसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे बहुत सारे सीरीज मतलब वीडियोस आएंगे। तो हर एक वीडियो में मैं अलग अलग एक बेसिक टॉपिक जो है मैथ्स का मैं कवर करूँगा। तो ये जो सीरीज़ है वो फॉर, यहाँ पे लिखा है देखो, फॉर ऑल क्लासेस, जितने भी बच्चे हैं सब देख सकते हैं, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, और इस सीरीज़ से आप लोगों को यकीन मानिए बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को होगा। ठीक है, ओके। मैथ्स के कुछ ऐसे ऐसे बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पहला हो गया टाइप्स ऑफ नंबर्स, उसके बाद हो गया लाइक दो फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करेंगे, या फिर एक दूसरे से कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे लेते हैं। उसके बाद जो जो भी अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज मैथ्स में होते हैं, जैसे लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता। तो उन लोगों के लिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, और उन लोगों को क्या क्या होता है, उन लोगों को मतलब जब वो हायर मतलब स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, तो टीचर्स से पूछने को भी उन लोगों को शर्म आता है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को शर्मिंदा महसूस होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और ये कोई शर्म की बात नहीं है। आप लोग कहीं मतलब किसी भी स्टेज पे, लाइफ के किसी भी स्टेज में सीख सकते हो। ठीक है, तो पहला जो वीडियो है इस सीरीज़ का वो है टाइप्स ऑफ नंबर। और अगर इन आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको कमेंट करना पार्ट 2 के लिए, और वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चैनल बहुत ही नया है, तो आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना। ओके, सो जैसा कि आप दो देख पा रहे हैं, पहला जो है चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, जैसे यहाँ पे रियल नंबर हो गया, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स है। टोटल 9 टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, टोटल 9 टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबके बारे में एकदम डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग बैठ लीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, और मैं जो लिखा रहा हूँ उनको मतलब उसको नोट्स के फॉर्म में लिखते जाइए। और डोंट वरी, मैं क्लास ख़त्म होने के बाद इसका ये जो भी मतलब पीडीएफ होगा, इसका पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चलो, ओके, सो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल के एक साथ लिखते जाइए। ठीक है, सो एक मिनट रुकिए। हाँ, सो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ नंबर्स। अच्छा देखिए, नंबर्स को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। ओके, ठीक है, तो मेनली फर्स्ट वन इज रियल, REAL, रियल नंबर। ठीक है, जो मतलब रियल है। उसके बाद है क्या? इमेजिनरी नंबर, जो काल्पनिक संख्या, मतलब इसको हम इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इमेजिनरी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जो हमने मतलब मतलब मन से बनाया है। ठीक है, ऐसा नंबर एग्जिस्ट एक्चुअली नहीं करता है, तो इसको हम इसीलिए इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी, एक मिनट, सॉरी। हाँ, ओके, इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, अभी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक अगर आप
पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अभी इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में अभी तक इमेजिनरी नंबर नहीं दिया है। ये आपको क्लास 11 12 स्टैंडर्ड्स में मिलेगा। और अगर आप मैथ्स में बैचलर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, तब आपको ये जाके मिलेगा। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे अभी कट कर रहा हूँ। इमेजिनरी नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी फोकस करेंगे सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, चलो तो आओ रियल नंबर्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम आज देखते हैं। ओके, सो रियल नंबर्स। ओके, सो क्या क्या होता है? पहला होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर, ये सबको पता है, NATURAL, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे NO डॉट लिख रहा हूँ, NO डॉट मतलब नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, आप लोग अगर चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू जितना भी आपको जाना है प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट होता है। तो ये इन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, हमेशा हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, 1 से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का होल नंबर। ओके, होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर की जैसे ही होता है, बस इसमें एक नंबर का फर्क है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नंबर इसमें आता है, वो क्या होता है? जीरो। होल नंबर्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब ठीक है, तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, ये सब है होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे याद रखना कि जो होल नंबर है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर्स मतलब देखो, तुम लोगों को नंबर लाइन के बारे में पता होगा। ठीक है, नंबर लाइन मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में अगर जीरो रख दूँ मैं, और इधर राइट हैंड साइड, ठीक है, दिस इज द राइट हैंड साइड, RIGHT, दिस इज राइट हैंड साइड, और इधर ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, LEFT। ओके, तो जैसे ही मैं जीरो से राइट की तरफ जाऊंगा, जो नंबर्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स मुझे मिलेगा, जैसे 1। ठीक है, रुको मैं अलग इंक से देता हूँ इसको। ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ऐसे डॉट 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 अप टू प्लस इन्फिनिटी, जितना मर्जी तुम लिख सकते हो, प्लस 999, 1000, 1001, 1 करोड़, 1 बिलियन, 1 मिलियन, जितना लिख सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली अगर तुम लेफ्ट की तरफ आओगे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ आओगे तो नंबर्स हमेशा निगेटिव में होंगे, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब -1000, -1 करोड़, -1 बिलियन, इस टाइप का। ओके, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ओके, तो इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स है ये सब के सब इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी तक, ये सब कुछ इंटीजर्स है। तो अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स आर, okay, are a range of numbers, are a range of numbers, range of numbers that includes 0 to plus infinity and
0 टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब बीच में 0 होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, अच्छा, ओके, यहाँ पे कुछ अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है या फिर नोट्स बोल लो। ओके, तो इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स लिखा रहा हूँ। पहला नोट क्या है, ठीक है, फर्स्ट नोट क्या है, ठीक है, फर्स्ट नोट है 0 इज एन इंटीजर बट इट इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ 0, लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है। 0 इज एन इंटीजर कॉमा बट it is it's neither a positive nor a negative integer, rather it is called a neutral integer, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, अच्छा देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, जीरो जो है, मैंने अभी तुमको तुम लोगों को बताया था कि इंटीजर्स जो है वो जीरो से प्लस इन्फिनिटी और जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक होता है। दैट मीन्स जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन जीरो के आगे देखो, ना तो यहाँ पे प्लस है ना ही यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इसीलिए जीरो को हम प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर या फिर निगेटिव इंटीजर इन दोनों में ही काउंट नहीं करते हैं, तो इसको हम न्यूट्रल इंटीजर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो जीरो इज अ, देखो जीरो इज नाइदर, okay, zero is neither a positive nor a negative integer, it is rather called a neutral integer, ठीक है। जो भी चीज़ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं होता उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट इंटीजर। अच्छा, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट नोट है दूसरा। अच्छा, दूसरा देखो, a decimal can never be an integer, ठीक है। एक डेसिमल कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर देखें 5/2, ठीक है, 5/2 को अगर हम करेंगे तो इसका कितना रिजल्ट आएगा, 2.5। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नोट ए डेसिमल कैन नेवर बी एन इंटीजर, तो ये कभी भी इसको हम इंटीजर नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो भी डेसिमल नंबर्स होंगे वो कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते, जैसे 2.5, 3.5, ठीक है, 3.5, 2.6, 3.9, ये सब these are not integers, not integers, ठीक है, ठीक है, याद होगा, ये सब नोट डाउन करके जाओ, और मैं इसका पीडीएफ भी बाद में दूंगा, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है तुम लोगों का, ये 3 टाइप का नंबर्स पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, एक है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। देन फोर्थ टाइप का नंबर क्या है, फोर्थ है हमारा प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलो, प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिन नंबर्स का फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन पहले लिख लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है। ए प्राइम नंबर इज ए नंबर, ए प्राइम number is a number which do not have factors other than 1 and the number itself। ओके, अच्छा, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है कि एक प्राइम नंबर वही होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो नंबर खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे सबसे इजी जो मेथड होता है वो किसी भी चीज़ को समझने का, वो एग्जाम्पल लेने से ही होता है। तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स साथ के साथ मैं करा रहा हूँ, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1, जैसे हमारा हो गया 5। ओके, तो 5 का अगर तुम फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल 8 का, हाँ 8 का अगर फैक्टर निकालना है तो तुम्हें इसको डिवाइड करना होगा, लॉन्ग डिवीजन करना होगा। 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मतलब यहाँ पे जो है 8 का फैक्टर्स कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8। उसी तरीके से हमें 5 का फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 5 का लॉन्ग डिवीजन करेंगे और 5 को हम 1 से कर सकते हैं, 1 इंटू 5, ठीक है, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, 5, ठीक है। सो 5 का फैक्टर्स क्या क्या हुआ? 1 और 5, सिर्फ 1 और 5। तो जो भी, ठीक है, जो यहाँ इसका 2 फैक्टर हुआ, 5 का 1 और 5। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहा है 5 का। क्या क्या है? एक तो 1 है, ठीक है, एक तो क्या है? 1 है, ठीक है, एक है 1 और दूसरा है 5। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? ए प्राइम नंबर इज अ नंबर विच डू नॉट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब 1 है इसमें और नंबर इटसेल्फ, मतलब जिस नंबर का मैंने फैक्टर निकाला है वही यहाँ पे है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर इसका नहीं होगा। इस टाइप के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 5 का फैक्टर है 1 एंड 5, 1 और नंबर इटसेल्फ दैट इज 5, 5 खुद है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा हो गया कितना, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 37, सपोज 37 लेते हैं, ठीक है, 37, 37। तो 37 का अगर हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो इसका भी कितना आएगा? इसका आएगा तुम्हारा 1 इंटू 37 और 37 इंटू 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 और 37। सो देखो यहाँ पे क्या है? 1 है और द नंबर एंड नंबर इटसेल्फ, 1 और 37। So therefore 37 is also a prime number. 37 is also a prime number. ठीक है, this is also a prime number. This is a prime number. ठीक है, तो ये सब है। और भी एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, हम जितना हो सके हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। ओके, अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ये जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को पता है, डेफिनेशन सबको पता है। और मतलब कैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, ये भी सबको पता है मैक्सिमम को। लेकिन एक कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, जो बहुत सारे बच्चों को आई थिंक नहीं पता होगा। तो फर्स्ट नोट के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो। तो पहला नोट है क्या तुम्हारा? नोट नंबर 1। ओके, फर्स्ट नोट क्या है कि 0 और 1 आर नॉट प्राइम नंबर्स एंड नॉट कंपोजिट नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। तो 0 और 1 आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहला नोट है। ओके, सो अगर 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 से स्टार्ट होगा। कैसे? देखो 2 है, 2 का फैक्टर होगा 1 और 2, ये दोनों हैं, तो दैट मीन्स 2 इज ए प्राइम नंबर क्योंकि इसका फैक्टर है 1 और एंड द नंबर इटसेल्फ। सो 2 होगा पहला। अच्छा, ठीक है, रुको। ओके, सो पहला हो गया तुम्हारा 2। उसके बाद क्या है? 3 भी है। 3 का भी 2 फैक्टर होता है, 1 और 3। लेकिन 4 जो है, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर क्योंकि इसका फैक्टर अगर निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। मतलब यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, उसके बाद ये दो नंबर्स दोनों, मतलब 2 है, 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके,
क्योंकि 2 और 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 इंटू 2 होगा 4, तो 1 इंटू 4। तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 और नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, लेकिन ये तो नंबर इटसेल्फ नहीं है, 4 है। नंबर तो हमने लिया था कितना, ठीक है। अच्छा चलो तो 4 इसका प्राइम नंबर नहीं होगा, तो 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, ऐसे 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 जाएगा ऊपर, मतलब आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा नंबर है कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है, जिन नंबर्स का फैक्टर्स 1 होता है और 1 के अलावा भी अलग मतलब कई अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक, ठीक है। लाइक क्या क्या होता है, जैसे कॉम्पोजिट, यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख लो, कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर्स which have more than 2 factors, which includes factors other than 1 and the number itself, ठीक है। डेफिनेशन अगर समझ में ना आए तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हो गया पहला, अगर देखें तो 4, उसके बाद 6, देन 8, ओके, 9, ये सब देखो। इसमें देखो 2 का हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 3 फैक्टर्स है, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। 6 का अगर देखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1 होता है, दिस इज ए ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। 8 का अगर देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स है, 4, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। 9 का अगर देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो रहे हैं, 1, 2, 3, तो दिस इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो ऐसा 4, 6, 8, 9 एंड फर्दर चलता जाएगा, दिस आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर का टाइप कौन सा है, नेक्स्ट है तुम्हारा, ये सबको पता है, इवन नंबर, इवन एंड ऑड नंबर्स, ओके। इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर्स। अच्छा, लेकिन क्या होता है, अच्छा, एक यहाँ पे भी मैं एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ, इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल है उसको हम इवन नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लो, द नंबर्स विच आर divisible divisible by 2 are called even numbers, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जैसे हो गया 2, 4, 6 एंड 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सभी नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 इज डिवाइड बाई 2 कितना में जाएगा, 1 में जाएगा, या फिर 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ कितना होगा, 5 में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे ये 4.5 आएगा, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए दिस इज नॉट एन इवन नंबर, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब डेसिमल नहीं आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल नहीं आना चाहिए, तभी हम इसको हम इवन नंबर बोल सकते हैं। अच्छा, अभी इवन नंबर के रिगार्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो लिख लो यहाँ पे, ठीक है। क्या है इसमें कि 0, ज़ीरो is considered as an even नंबर, ठीक है। 0 को हम
इवन नंबर में कंसीडर करते हैं. 0 इज ए इवन नंबर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ठीक है. देन उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर में आते हैं जो कि है रैशनल नंबर. ओके, सो रैशनल नंबर. ओके, सो रैशनल नंबर्स क्या होता है? जो नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. द नंबर्स which we can write in p डिवाइडेड बाई q. p डिवाइड बाई q मतलब इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो इसी फॉर्म में रहता है ना. जैसे 5/2, 3/6, these आर फ्रैक्शंस. मतलब ये p है, ये क्या है? q है, तो p बाई क्यू फॉर्म. तो इसीलिए इसको हम p बाई क्यू फॉर्म या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म भी हम बोल सकते हैं. ओके, अच्छा, ठीक है. तो द नंबर्स विच आर वी कैन राइट इन p बाई क्यू फॉर्म, where q is not equal to 0. अच्छा, जो यहाँ पे जो है q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ओके, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ये 0 हो गया, ठीक है, जैसे अगर सपोज ये है 5/2, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 के जगह पे 0 लिख दूँ, ठीक है, तो अगर 2 के जगह पे मैं 0 लिख दूँ तो 5 डिवाइडेड बाई 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता. नो रिजल्ट, नो रिजल्ट. तो इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है. तो रैशनल नंबर्स इसको बोलते हैं जो कि p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अच्छा, अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं. ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं. नंबर 1. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो एनी फ्रैक्शन, जैसे 5/2 हो गया, ये हो गया, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको -5/2 लिखना चाहूँ तो वो भी होगा. ठीक है, 1/2, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. ठीक है, उसके बाद सपोज 9/-3, ये भी होगा. अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो नंबर है 5, ये रैशनल है कि नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, और कुछ एक बच्चों को पता नहीं भी हो सकता है कि 5 जो है वो भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा. क्यों कहलाएगा? क्योंकि 5 अगर दिखे तो 5 के नीचे हमेशा हमेशा 1 होता है एक. ठीक है, हमेशा कोई भी एक नंबर जब होता है, जैसे 6 है, 6 मतलब क्या है? 6/1. तो 1 से अगर 6 को डिवाइड करोगे तो 1 6 6, तो सेम रिजल्ट आ रहा है ना. तो मतलब किसी भी नंबर के नीचे हमेशा एक 1 होता है, और जैसे ही हम यहाँ पे 1 लगा देंगे तो ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया कि नहीं. ठीक है, ये p, ठीक है, ये p और ये q, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया. सो इसीलिए ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, तो इसीलिए इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे. सिंपल. सो 5 इज ए रैशनल नंबर. देन उसके बाद, अच्छा, उसके बाद और एक देता हूँ, 0. ठीक है, 0 भी एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि 0 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं. और यहाँ पे देखो, ये हो गया कितना? p, ये हो गया p, 0 हो गया p, और q हो गया 1. सो ये भी p बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है, मतलब 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा टाइप जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर. ओके, इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? ओके, सो नेक्स्ट टाइप है इरेशनल नंबर. ये इरेशनल नंबर. ओके, सो इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. सिंपल. ठीक है, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which we can't write in p divided by q form. ठीक है, इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स.
वेयर, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या, रूट ओवर 3, रूट ओवर 2, रूट ओवर 5, ठीक है, या फिर रूट ओवर 5/2। इन सब नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब जिसके ऊपर भी, जिस नंबर के ऊपर भी तुम लोगों को ये रूट का साइन दिखाई दे, ठीक है, ये जो रूट का साइन है, ये जो रूट का साइन है ये दिखाई दे, वो सब इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट तुम लोगों को देना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये क्लास 9 वाले बच्चों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, तो ये नोट क्या है, ये सब ये नोट सभी बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, जो क्लास 9-10 के वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए है सिर्फ। तो इसमें क्या होता है कि एक थ्योरी है, ठीक है, एक थ्योरी है, और ये थ्योरी क्या कहता है पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है, इफ वी डू, ठीक है, इफ वी डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, multiplication that means into, and division that means division मतलब divide between a rational, between a rational number, ठीक है, ठीक है, between a rational number, एक सेकेंड, between a rational number and an irrational number, an irrational number, the result will always be an, the result will always be an irrational number. Okay, will always be an irrational number. This is very important rule, बहुत ही important है। मतलब देखो, सिंपली ये रूल क्या कहता है कि हम किसी भी एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर, ठीक है, क्या करें, प्लस करें या फिर माइनस करे या फिर मल्टीप्लाई करे या फिर डिवाइड करे, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक एक एग्जाम्पल दूंगा। सो फर्स्ट वन इज एडिशन। ओके ओके, जैसे हमें पता है कि 3 जो है एक रैशनल नंबर है और रूट ओवर 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी इन दोनों का मैं सम कर देता हूँ, मतलब एडिशन करता हूँ, 3+√2, 3+√2, ठीक है। 3+√2 को हम और मतलब प्लस ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये उसको 3+√2 मतलब 3+√2 ही रहता है, ठीक है। और ये क्लास 9-10 वाले बच्चों को ज़्यादा मतलब पता होगा, ठीक है, क्योंकि 8 वालों को अभी तक ये नहीं मिला होगा शायद। ओके, सो 3+√2 जो है वो क्या होगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि एडिशन बिटवीन अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। सो ये जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल हो गया, इरेशनल, ठीक है। उसके बाद दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं माइनस का, 3 - √2, माइनस करने के बाद क्या होगा, माइनस करने पे भी हमें इरेशनल ही मिलेगा, इरेशनल भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, 3 × √2, 3 × √2 का हम सिंपली 3√2 भी लिख सकते हैं। तो ये भी जो है, इसका भी रिजल्ट जो है वो होगा इरेशनल, ये भी इरेशनल हो गया, ठीक है। देन लास्ट में क्या है, डिवीजन। डिवीजन मतलब देखो 3 इज डिवाइडेड बाय √2, या फिर हम इसको √2 डिवाइड बाय 3 किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। सॉरी, उल्टा लिख दिया, एक मिनट, हाँ ओके, 3 डिवाइड बाई √2 या फिर √2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो
इन दोनों ही केसेस में ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये जो रिजल्ट है वो भी इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो ये है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट या फिर थ्योरी बोल लो क्लास 9 एंड 10 के लिए। अच्छा, उसके बाद हो गया आई थिंक, यहाँ यही नंबर्स थे इरेशनल। तो मतलब टोटल 8 टाइप्स के, मतलब 8 या फिर 9 टाइप्स के नंबर के बारे में यहाँ पे मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या क्या था एक बार देखते थे स्टार्टिंग से, क्या क्या था। ओके, सो फर्स्ट मैंने पढ़ाया था नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ग्रीन कलर से। ओके, सो फर्स्ट मैंने पढ़ाया नेचुरल नंबर, उसके बाद पढ़ाया मैंने होल नंबर, उसके बाद पढ़ाया मैंने इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया क्या, कॉम्पोजिट नंबर्स। देन उसके बाद मैंने पढ़ाया क्या, इवन नंबर्स। उसके बाद पढ़ाया मैंने और नहीं पढ़ाया क्या, अच्छा हाँ और रह गया। और मतलब जो कि देखो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, और क्या होता है, मतलब जो कि जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाते, और नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा 5/2, 5 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट जो है 2.5 मिलेगा, जो कि एक डेसिमल है। तो जिसमें भी जिस नंबर्स को भी 2 से डिवाइड करने में डेसिमल आता है, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ये एकदम बेसिक है। मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मतलब छूट गया था, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये ऑड नंबर भी मैंने पढ़ाया था। ओके, उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या पढ़ाया, रैशनल नंबर्स पढ़ाया। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स पढ़ाया। ठीक है, तो ये टोटल 9 टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में मैंने पढ़ा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इसमें सब कुछ बेसिक्स नंबर्स की क्लियर, मतलब सब कुछ मैंने करा दिया है। और इसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, तो उसका मैं रिप्लाई दूंगा सब कमेंट्स का, हो सके तो। ठीक है, तो दीज आर ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो ये रियल नंबर्स में ये पूरे 9 टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए, जो कि हमें क्लास 11 या फिर 12 में हमें मिलेगा और हायर स्टडीज़ में मिलेगा। तो यही था आज का क्लास। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो जितना हो सके, और चैनल को अगर हो सके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक नया चैनल है तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and have a good day.